डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की पोजीशन के बारे में और उनके यूजेस के बारे में और उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो हम पहले करेंगे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशंस। जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है। ये जो हेल्प करती है वो गुड एयरवे एसेस करने के लिए करती है। आपको हर तरीके से आपके हर एक बॉडी के पार्ट में प्रॉपरली एयरवे वो एसेस हो जाए, उसके लिए फेवरेबल फॉर सर्टेन सर्जरी के लिए, प्रोवाइड फुल जॉइंट्स एक्सटेंशन के लिए, आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए, उनको मोबाइल करने के लिए हेल्प करती है। आइडल है फॉर लिमिटेड मोबिलिटी के लिए एंड फैसिलिटेट एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर। आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके रिगार्डिंग कंसर्ट लेने के लिए ये पोजीशन आपकी रिकमेंड होती है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन होती है। इस पोजीशन में आपके दोनों फिट जो पैर हैं वो बिस्तर पे फ्लैट पोजीशन में होते हैं, आपके हैंड ऊपर की साइड होते हैं और आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए होते हैं। इसको हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे नुकसान क्या है? तो देखिए, इससे सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके रिस्क प्रेशर पे अल्सर हो सकते हैं। जो आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे अल्सर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद आपका पोटेंशियल फॉर द नर्व डैमेज, आपकी कोई भी पोटेंशियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। रेस्पायरेटरी कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है आपको। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब आपको जितने भी आपके वेन्स हैं उनमें पफोरेशन हो सकता है, ठीक है। उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इस तरह की कंडीशन इस पोजीशन में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्लाइडिंग द शेयरिंग, स्लाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका है इरेक्ट पोजीशन। तो इरेक्ट पोजीशन में हम बैठाकर और खड़े कर कर दोनों ही पोजीशन में पेशेंट को असेस करते हैं। देखिए उसका आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि पुअर पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है। इंसान सीधा खड़ा है, बैलेंस उसका बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है ना। पुअर पोस्चर में आप देखेंगे कि पीछे की तरफ उसका बैक निकला हुआ है, आगे की तरफ उसका पेट निकला हुआ है, राउंडेड उसके शोल्डर हो रहे हैं। तो ये कुछ पोस्चर होते हैं जो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। हम जो ये इरेक्ट पोजीशन की बात करते हैं तो इरेक्ट पोजीशन में बेटर डाइजेशन होता है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट हैं इरेक्ट पोजीशन के? तो अच्छा डाइजेशन होगा, अच्छे से सांस आएगा, अच्छा रेस्पिरेशन होगा, नाइस पोज अच्छा आपको देखने में लगेगा, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। उसके बाद चेस्ट एक्सरे में यूज होती है और राइट पोस्चर बनाने में यूज होती है। इसके नुकसान क्या क्या हैं देखिए। टायर्डनेस होगा, अगर आप ज़्यादा देर तक अच्छे पोजीशन में खड़े रहेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी, स्ट्रेस पड़ेगा जॉइंट्स पे आपके, ठीक है। स्वेलिंग आएगी, बैक पेन होगा और बैलेंस प्रॉब्लम होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन कार्डियक पोजीशन होती है। कार्डियक पोजीशन की बात करेंगे तो कार्डियक पोजीशन हम ईसीजी करने में यूज़ करते हैं, इको करने में यूज करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन में यूज करते हैं, ब्लड टेस्ट में यूज करते हैं और कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट में यूज करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए, रेस्टिंग पोजीशन के लिए यूज करते हैं, है ना। प्रॉपर उसको कार्डियक टेबल के साथ में अटैच करते हैं। जब हम इसके नुकसान की बात करें तो देखिए, आप ज़्यादा देर तक कार्डियक पोजीशन में अगर बैठे हैं तो आपको हेडेक हो जाता है, आपको हेडेक होने की प्रॉब्लम रहती है, आपको हाइपरटेंशन होने की प्रॉब्लम रहती है, आपके मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं और आपके पैरों पे और आपके कूल्हे की हड्डी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में रुक जाता है और आपको नीचे की साइड में नंबनेस फील होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम ये पोजीशन यूज़ करेंगे। इसके बाद हाइपरटेंशन अगर है तो उसको ओवरकम करने के लिए ये हम पोजीशन उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए पोजीशन यूज होती है। इसके बाद स्ट्रेस को कम करने में ये हेल्प करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन है आपका राइट लैटरल पोजीशन और लेफ्ट लैटरल पोजीशन। राइट लैटरल पोजीशन और लेफ्ट लैटरल पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए प्रिजर्व कराने में यूज होती है, मेडिकल प्रोसीजर कराने में यूज होती है, रेक्टम और वेजाइना का एग्जामिनेशन करने में यूज होगी। पीठ और कॉकिक्स का अगर पे दबाव पड़ रहा है तो हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन ले सकते हैं या राइट लैटरल पोजीशन ले सकते हैं। कुछ चिकित्सक प्रकार जो कुछ आप मेडिकल हेल्थ की जो कुछ जाँचें होती हैं उसमें हेल्प होती है। हृदय पर दबाव कम पड़ता है ये पोजीशन लेने से, ठीक है। रक्त परिसंचरण अच्छा रहता है। गर्भावस्था में भ्रूण को प्रॉपर तरीके से रक्त मिल पाता है। एनीमिया लगने के लिए, एनीमा लगाने के लिए इस पोजीशन का यूज होता है। मलाशय के परीक्षण के लिए इस पोजीशन का यूज होता है। इसके नुकसान क्या क्या हैं तो देखिए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो
इसमें क्रिएट होगा, मतलब सीने पे जलन जैसा होगा, एसिडिटी होगी, वोमिटिंग जैसा फील होता है कई बार, हैंड एंड शोल्डर में पेन होगा। आप अगर लेफ्ट लैटरल पोजीशन से ज़्यादा देर तक है तो पेन होगा, बैक में पेन होगा। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब देखिए नी चेस्ट पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो नी चेस्ट पोजीशन जो होती है उसमें आप ये पोजीशन देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं कि नी चेस्ट पोजीशन कौन सी होती है। तो पेट के बल लेटने पर ऑपरेशन के दौरान खून की कमी बढ़ना, ठीक, खून की कमी बढ़ जाती है। हाई रिस्क ऑफ फैट बैक सिंड्रोम होता है, जो पीठ के निचले हिस्से में दर्द और अकड़न जैसा फील होता है, वो नी चेस्ट पोजीशन अगर आप लेते हैं ज़्यादा देर तक तो उसकी वजह से होता है। एनीमिया में ये होता है। इसके बाद प्रीकार्डियल कैच सिंड्रोम होता है, मतलब छाती में अचानक से दर्द होता है और वो थोड़े टाइम के लिए रहता है और फिर सही हो जाता है। ये आपके नी चेस्ट पोजीशन में होता है। इससे नुकसान क्या क्या है? अगर आपको नी चेस्ट पोजीशन हो रहा है तो आप ये चीज़ें ओवरकम कर सकते हैं। नुकसान क्या क्या हैं देखिए, पीठ व गर्दन में दर्द होगा, सांस लेने में तक कठिनाई होगी। इसके बाद फ्लैट बैक सिंड्रोम जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये नी चेस्ट पोजीशन है, इसमें आपके घुटने मुड़े हुए होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आपके पैर होते हैं। इसके बाद देखिए लिथोटोमी पोजीशन। तो जब हम लिथोटोमी पोजीशन की बात करेंगे तो ये पेल्विक रीजन में आपका जो है होगा। पेल्विक रीजन में आपका कोई भी दिक्कत हो तो उसका एग्जामिन करने के लिए और डिलीवरी कराने के लिए, एनस का एग्जामिनेशन करने के लिए, जेनाइटल का एग्जामिनेशन करने के लिए, चाइल्ड को बर्थ करने के लिए और यूरोलॉजिकल सर्जन जो होते हैं वो अपने प्रोसीजर करने के लिए इस वाली पोजीशन का यूज करते हैं। इसमें पैर आपके हवा में लटके हुए होते हैं, पैरों के नीचे सपोर्ट होती है और आप लाइंग पोजीशन में होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके नुकसान क्या है, तो नर्व डैमेज होगी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन होगा, या मांसपेशियों में ऊतकों में दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, जो कि है आपकी पिक्चर में दिखाई जा रही है। ये मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो यूज होती है आपके डिलीवरी के टाइम पे। डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको ऐसा कुछ भी कोई एपिजोटमी लगानी है, बच्चे को डिलीवर कराना है ना, आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, आपको एपिजोटमी लगानी है, तो उस कंडीशन में आप इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेंडल वर्क पोजीशन। तो टेंडल वर्क पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो टेंडल वर्क पोजीशन में क्या होता है, आपका सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो टेंडल वर्क पोजीशन में बेटर सर्जिकल एसेस होता है, ठीक है। सर्जरी अगर आपकी हुई है तो उसको जल्दी से रिफिल करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन होता है सर्टेन मेडिकल कंडीशन में। अगर लग रहा है पेशेंट शॉक में जा रहा है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप इस पोजीशन को दे सकते हैं। इसके बाद फेफड़ों में रक्त के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। ये सारी पोजीशन जो है ये टेंडल वर्क पोजीशन में होती है। इसके नुकसान क्या हैं, तो देखिए IOP बढ़ता है इससे, मतलब आँखों का जो प्रेशर होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, वो आपका बढ़ जाता है। ICP बढ़ता है, मस्तिष्क में जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है, वॉमिटिंग जैसा होता है, जी मिचलाना जैसा लगता है। ये सारी कंडीशंस आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इसको हम टेंडल वर्क पोजीशन कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए सेमी फॉलर पोजीशन। तो सेमी फॉलर पोजीशन जो होती है वो आपके 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक के एंगल पे जो हम बैठाते हैं पेशेंट को, उसको सेमी फॉलर पोजीशन कहते हैं। इसकी भी 3 आपकी स्टेजेस होती हैं, सेमी फॉलर, फॉलर और हाई फॉलर। सेमी फॉलर 30 डिग्री पे होगा, फॉलर 45 से 60 डिग्री पे होगा और हाई फॉलर 60 से 90 डिग्री पे होगा। तो इसमें क्या होगा, सांस लेने में सुधार होगा। अगर आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो आपको सांस अच्छे से आएगा। पेट के तनाव को कम करता है। कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं में भी ये यूज होती है, जैसे कि NG ट्यूब डालने में, फीडिंग ट्यूब डालने में, कंधे की सर्जरी में, है ना, न्यूरो सर्जरी में। तो इन सारी चीज़ों में भी ये वाली पोजीशन यूज होती है। इसका जो दूसरा नाम है वो जॉर्ज रायसन फाउलर पोजीशन भी है, जॉर्ज रायसन फाउलर पोजीशन। इसके नुकसान क्या है, देखिए नुकसान में इसका एयर एम्बोलिज्म होगा, आपकी एयर कहीं पे भी भर जाएगी और वो नुकसान करेगी। रगड़ से स्किन इरिटेशन होगी। आप पीछे बहुत लंबे टाइम तक अगर फॉलर पोजीशन बैठे हैं तो कपड़े की और आपके स्किन की रगड़ से वहाँ पे बेड सोर हो सकते हैं। लोअर पार्ट में DVT का खतरा होगा। आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उतना नहीं होगा, घुटनों के पिछले एड़ी में दबाव बनेगा। ये कंडीशन होगी।